भाई वाली, मैंने सुना है एक मधु नाम का राक्षस है जो हर राज्यों पर आक्रमण करते हुए हर राज्यों पर कब्जा जताते चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो भाई कि हमारे भी राज्य पर आक्रमण करके हमारा भी राज्य छीन ले। नहीं बोल, ऐसा नहीं हो सकता है। बांध के रहते हुए कोई अधमधु राक्षस तुम्हारे या हमारे राज्य पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करेगा भ्राता, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है भैया, देखो उधर भैया कोई राक्षस ही आ रहा है। ठीक है सुग्रीव, चिंता ना करना। ठीक है, आने मधुराक्षस लड़ाई के लिए ललकार रहा है। जब तक मैं उसका संहार ना करूं, तुम इसे गुफा के दौर पर पहरा देना जब तक उस राक्षस का वध करके न आऊं। चाहे 6 मास बीत जाए, लेकिन तुम यहीं पर रहना। ठीक है? ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा हो।
नहीं भैया, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। चलिए। सुग्रीव, कहिए भैया। मधुराक्षस का तो मैंने संहारी कर दिया। चलो यहां से चला जा। अपने भैया के पास चला गया था, ये अपने पत्नी के पास चला गया। पहले बाली जो है उस राक्षस के हाथों मारे गए। अब मैं इस गुफा के ऊपर मैं एक पत्थर रखकर चलता हूँ, पंपापुर का राज्यभार संभालूंगा। हालो उदयराज निषाद भाई साहब बस्तीपुर के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा 501 रुपए का सहयोग आया है। भाई साहब की तरफ से जो सहयोग आया उसके लिए रामलीला परिवार आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देखेंगे जिस रास्ते से बाली मधुराक्षस को मारने के लिए गया था, 6 महीने बीत गए लेकिन लौट करके आया नहीं, जिससे उसके भाई सुग्रीव को यह शक होता है कहीं वह मधुराक्षस लौट करके ऐसा ना हो चला आए और पुनः मेरे राज्य को कब्जा कर ले। इसी वजह से वह जाकर के पंपापुर का राजा बन करके बैठता है। उधर से उसका भाई बाली आता है, सुग्रीव से क्या कहता है सीन पर। धन्यवाद। सुग्रीव,
मैंने आपका 6 माह इंतजार किया और मुझे उस गुफा से जब खून की धारा दिखी तो मुझे लगा आप मारे गए भैया। मैं आके अपना राजपाट संभालने लगा। चुप कर, राज वैभव के लाला तू गुफा के दौर सिरे पर एक बड़ा चट्टान पत्थर रख के आया था। बताओ सच है या झूठ, बताओ जल्दी तू। वो इसलिए रखा था भैया कि आप उस राक्षस के हाथों मारे जा चुके हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वह राक्षस वापस बाहर आकर किसी और को परेशान ना करे, इसके लिए मैंने ये सूरजपूत ये कामदार सूरजकुल का है। ये बताओ करने की किसकी सास ऐसी कौन सी है? मधुराक्षस मारा गया। हेलो 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 विभान सुग्रीव को ही परास्त कर दिया। चल ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, हाल साथियों इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सोने के मृग को मार करके रास्ते में लौटते ही रहते हैं। तब तक लक्ष्मण अचानक पहुंचते हैं। दोनों में क्या वार्तालाप होती है सीन पर्दे पर। साथियों विवेक कुमार गुंगावा जमालपुर प्रधान के पुत्र हैं। हनुमान के सुंदर आरती पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। रामलीला परिवार की तरफ से आपका वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यह सोने का मृग केवल हमको एक झांसा देने के लिए आया था। ये मारीच मायावी मृग बना था, जिसकी वजह से हम इतनी दूर चले आए हैं। हमें कुछ लग रहा है मेरे ऊपर कोई घटना घटित होने वाली है।
भैया लक्ष्मण भैया भैया आप इतने उतावले क्यों? भैया भैया लक्ष्मण इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आपको यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं निकलता भैया। क्या करे भैया, मैं बेबस हूँ भैया। कहिए अनुजी कुशल तो है, किस कारण इतना यकुलाए हो, चुप कैसे हो, बोलो बोलो किस कारण जल्दी आए हो, कारण है बोलो क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों तुम इतना यकुलाए हो, किस लिए अकेली सीता को पल में छोड़ कर आए हो, किस लिए अकेली सीता को। भैया कहिए लक्ष्मण। इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है भैया। भैया सुनिए, सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी घबराई है माता, इसमें उनका कुछ दोष नहीं, चिल्लाई अकलाई। भैया कहिए लक्ष्मण। इस समय यहाँ आना मेरा भैया उनकी आज्ञा का सिरधारण है, इनमें उनका कुछ दोष नहीं भैया, आवाज आपके कारण। भैया लक्ष्मण इसमें भाभी का कोई दोष नहीं भैया, आवाज आपके ही कारण है भैया। लक्ष्मण कहिए मान भैया। लीजिए आपकी भाभी नहीं समझ पाई तो मेरी आवाज आपको समझ लेना चाहिए था। भैया मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे भाभी ने बेबस कर दिया भैया, बेबस कर दिया। लक्ष्मण कहिए भैया। मारीच बना था माया मृगी, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में कहते कहते ये आवाज उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते। इस कारण सोच रहा था मैं, कुछ तो होना ही होना है, अब मेरा बामा अंगी फड़की है नहीं सिया, अब पिया मेरा बामा है। लक्ष्मण नहीं भैया, ऐसा कटु वचन न कहे भैया, मुझे कलंकित ना मुझे कलंकित ना बनाए भैया। मैंने माँ को बहुत समझाया। लक्ष्मण मेरा ये
बाबा नेत्र कह रहा है अपने ऊपर कुछ कष्ट और आने वाला है। हमें लगता है सीता जी कुटिया में नहीं है। भैया हम तुरंत आश्रम चलते हैं भैया। चलिए और शीघ्र हम लोग कुटिया में हैं। ठीक है भैया। भैया भाभी कुटिया में नहीं है। मैं कह रहा था लक्ष्मण कुछ अपने ऊपर क्लेश आने वाला है। भैया थोड़ा कुटिया के पीछे जाकर के देखो, दाहिने बाएं देख लो, हो सकता है सीता जी यहीं पे कहीं पर हो। ठीक है भैया। बाबे 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 भैया मैं चारों तरफ उन्हें ढूंढ चुका और आवाज भेज दे चुका। आगे आवाज भाभी लगाओ। का कहीं पता नहीं है भैया। आप उस तरफ आवाज लगाएं, मैं इस तरफ आवाज लगा रहा हूँ भैया। सीते बाबू, सीते बाबू। भैया हम आगे चल कर देते हैं भैया। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृगनयनी? कोकिले कूक कर बतला दो, क्या तुमने मृगनयनी देखी? हंसो हंसो मत बतलाओ, क्या तुमने वो मृगनयनी देखी? सिंहो गर्जो और बतला दो, क्या हमने सिंहवानी देखी? हे पहरेदारों पन वृक्षों, बोलो बल देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, या इधर गई या इधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला। भैया थोड़ा आगे की तरफ आवाज लगाएं। सीते बाबू। आगे चलते हैं भैया, हम लोग दौड़ करके देखते हैं। चलिए भैया। सीते बाबू। तुझे ढूंढो कहाँ कहाँ, नहीं सिया जो ढूंढो कहाँ कहाँ। मिलता नहीं कोई, पूछो कहाँ कहाँ? सीते भैया भैया आगे चले गए। भैया कोई राम नाम का जाप कर रहा है भैया। इस जंगल में कौन हो सकता है? भैया
हम लोग स्वयं चलकर देखते हैं भैया। ठीक है। हाय राम, हाय राम। कहिए भक्तराज, आप कौन हैं? कोई भी हो हट जाओ, मैं कहता हूं मुझको मरने दो। ये ना यार, ठीक है, ठीक है। आप जो है इस प्रकार से अकुलाए ना। आप कौन हैं? मैं जटाऊ हूँ। आप जटाऊ हैं। आपकी ये हालत किसने की? एक राक्षस दुर्व्यर्थ। तुम आ गए राम, हे राम सुनो मेरी बात ध्यान से। कहिए भक्तराज। उसे दुष्पापी रावण ने अपने विमान में बिठा के दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैं उस दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैं उससे लड़ना चाहा, लेकिन उसने अपने तलवार से मेरे पैर पंख काट दिए राम। हे भक्तराज, आप मेरे उपकार के लिए, आप जो इतना कष्ट सहे, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। और मैं धरती पर गिर गया राम। अब मुझे चलने की आज्ञा दो राम। ऐसा ना कहो भक्तराज, आप मेरी बात सुनो। हे भाई, यह समाचार कहना न पिताजी से जाकरी। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, रघुकुली कहेगा जटायु, यदि आप जाना चाहते हैं, अच्छा जाओ। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, रघुकुली कहेगा जटायु, यदि आप जाना चाहते हैं, अच्छा जाओ हे भक्तिराजी, पाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर गए राम को। जाते इतना सुन लो, हे भक्तराज, आप जाते जाते आप राम को ऋणी करके चले गए। आपका यह एहसान पूरे जीवन बना रहेगा। भाई लक्ष्मण, आप जो है जटायु का अंतिम संस्कार करें। जैसे आज्ञा हो भैया। हम लोग दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करेंगे। देखते हैं कोई रास्ता और मिलेगा। हम लोग सीता की तलाश करते हुए आगे निकलते। भैया जटायु ने बीच में यह भी शब्द कहा था, आगे सेवरी का आश्रम बताया था भैया। सेवरी का आश्रम, चलते हैं देखते हैं सेवरी का आश्रम किस तरफ। चलिए भैया।
अरे ये अचानक क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मैं सेवरी हूँ, मैं सपने ही देख रही हूँ अपनी कुटी में कि श्री राम प्रभु मेरे कुटी पर विराजमान है। अब मुझे क्या काम करना है कि उनकी मैं सेवा में लग जाऊं, शायद मेरा सपने सही हो जाए और श्री राम प्रभु के दर्शन मुझे अवश्य मिल जाए। ठीक है, राम से मिलना कब होए, राम से मिलना कब होए, आने सा हमारे लाग रहे। मेरा ख्वाब और मेरा स्वप्न सही हो गया। जो मैं अपनी कुटी में सो रही थी, स्वप्न देखी, श्री राम प्रभु मेरे कुटी पे आ गए। आयुष्मान हो सेवरी। कल्याण आइए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। आइए, पता नहीं कितनी दूर से आए हैं, थके माने हैं, पहले इनके मैं पाँव पखार लूं।